लेंसकार्ट की कहानी एक बिल्कुल सिंपल जिद्दी से विचार से शुरू होती है। एक यंग बिजी देश में अच्छी विजन कोई लग्जरी नहीं होनी चाहिए। 2008 में पीयूष बंसल कुछ वेंचर्स पहले ही ट्राई करके बंद कर चुके थे। उन्होंने अब्रॉड में बिग टेक की लाइफ देखी थी, फिर इंडिया लौटे और बार बार एक अजीब रियलिटी से टकराए। लोग फोन्स, बाइक्स, क्लोथ्स, यहाँ तक कि हॉलीडेज पर खर्च कर देते थे, लेकिन बहुत से लोग अब भी गलत ग्लासेस, टूटे फ्रेम्स या बिल्कुल बिना स्पेक्स के घूम रहे थे। आई टेस्ट्स एक हैसल थे, ब्रांडेड फ्रेम्स महंगे थे, चॉइसेस लिमिटेड थे। आईवेयर मार्केट या तो अनऑर्गेनाइज्ड था या इंटिमिडेटिंग। इसी फ्रस्ट्रेशन से वैल्यू टेक्नोलॉजीज बना और 2010 में उसके अंडर एक ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, जिसके नाम में ही एक शार्प प्रॉमिस था, लेंसकार्ट। शुरुआत ग्लैमरस नहीं थी। लेंसकार्ट पहले ऑनलाइन ओनली कॉन्टैक्ट लेंसेज बेचता था, फिर आई ग्लासेस और सनग्लासेस ऐड किए। फाउंडिंग टीम पीयूष बंसल, अमित चौधरी और बाद में सोर्सिंग एक्सपर्ट सुमीत कपाही छोटी और हैंड्स ऑन थी। वे वेयर हाउसेज में समय देते, कॉल्स पर रहते और कस्टमर चैट्स करते, ताकि समझ सकें कि कोई व्यक्ति अपनी आंखों जैसी पर्सनल चीज के लिए किसी वेबसाइट पर ट्रस्ट क्यों करेगा। उन्होंने सीखा कि इंडिया में आईवेयर सिर्फ फैशन आइटम नहीं है, यह एक मेडिकल नीड है जिसमें इमोशन, प्राइस एंजाइटी एंड कंफ्यूजन भी साथ जुड़ा होता है। तो उन्होंने कुछ चीजें अलग ढंग से की। पहला, उन्होंने चॉइस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। क्लियर कैटेगरीज, सर्चेबल पावर रेंजेस और ऐसी फोटोज जिनमें दिखे कि फ्रेम्स फेस पर कैसे बैठते हैं। दूसरा, उन्होंने सर्विस पर जोर दिया, होम आई चेकअप्स, फ्रेंडली ऑप्टोमेट्रिस्ट्स, इजी रिटर्न्स। तीसरा, उन्होंने एग्रेसिव वैल्यू इस्तेमाल किया, मिडलमैन कट करके कई फ्रेम्स खुद डिजाइन और सोर्स किए, ताकि एक स्टाइलिश पेयर की कॉस्ट उतनी हो सके जितनी पहले सिर्फ प्लेन पेयर की होती थी। धीरे धीरे वर्ड स्प्रेड हुआ। कस्टमर्स ने फ्रेंड्स को बताया, एक बार ऑर्डर करो, बाकी ये संभाल लेते हैं। ट्रैफिक बढ़ा और उसके साथ कॉन्फिडेंस भी। लेकिन प्योर ऑनलाइन प्ले एक ऐसे देश के लिए इनफ नहीं था जहां ज्यादातर लोग फ्रेम को छूकर देखना और मिरर में खुद को देखना चाहते थे। 2013 में लेंसकार्ट ने दिल्ली में अपना पहला फिजिकल स्टोर खोला। यह छोटा सा शिफ्ट था, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा। स्टोर का मकसद वेबसाइट को रिप्लेस करना नहीं था, वह एक ब्रिज था। आप वॉक इन कर सकते थे, फ्री आई टेस्ट करा सकते थे, फ्रेम्स ट्राई कर सकते थे और फिर उसी सिस्टम से ऑर्डर कर सकते थे। स्टोर स्टाफ टैबलेट्स इस्तेमाल करते थे, प्राइसेस ऑनलाइन जैसे ही थे, बैक एंड सोर्सिंग सेंट्रलाइज्ड रहती थी। ये ओमनी चैनल अप्रोच, ऑनलाइन, ऑफलाइन और होम सर्विसेज एक दूसरे को फीड करती हुई लेंसकार्ट का असली इंजन बन गई। उस पहले स्टोर से चेन सिटीज में फैली और फिर टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया में भी डीप गई। FY 2025 तक फाइलिंग्स और रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में लेंसकार्ट के 2000 से ज्यादा स्टोर्स थे और यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया जैसे मार्केट सहित इंटरनेशनल स्तर पर 650 से ज्यादा स्टोर्स, जिससे यह इंडिया से निकला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर नेटवर्क बन गया। नंबर्स के नीचे एक क्लियर स्ट्रैटेजी थी। लेंसकार्ट ने अर्ली डिसाइड किया कि वह सिर्फ ग्लासेस सेल नहीं करेगा, वह पूरा स्टैक रीबिल्ड करेगा। फ्रेम्स इन हाउस और पार्टनर्स के साथ डिजाइन करना, ओन्ड और पार्टनर फैक्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्शन कंट्रोल करना, वाइड डेटा ड्रिवन कैटलॉग रखना, इन्वेंट्री, रिकमेंडेशंस और स्टोर लेआउट्स के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना, ऑप्टोमेट्रिस्ट्स और स्टोर टीम्स को इंटेंसिवली ट्रेन करना, फ्री आई टेस्ट्स और होम ट्रायल्स ऑफर करना, ताकि बैरियर टू एंट्री कम हो और ब्रांड को यंग, ब्राइट, इंक्लूसिव फील देना, ना कि क्लिनिकल और कोल्ड। हर मूव में स्वॉट का एक क्वाइट हिस्सा भी था, स्ट्रेंथ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी के रूप में दिखा। अपनी रेंज का बड़ा हिस्सा खुद डिजाइन करके और सप्लाई इंटीग्रेट करके लेंसकार्ट कॉस्ट्स कम कर सका और मार्जिन्स बढ़ा सका। साथ ही ऐसे डिजाइन्स दे सका जो ग्लोबल ट्रेंड्स और लोकल फेसेस दोनों से मैच करें। ओमनी चैनल मॉडल का मतलब यह भी था कि जयपुर या जड्डा में कस्टमर को वही ब्रांड लैंग्वेज मिले। टेक स्टैक ने रिप्लेनिशमेंट तेज रखा, लेंस फिटिंग रिलायबल बनाई और डेटा यूजफुल बनाया, लेकिन वीकनेस भी पास ही रहती है। फास्ट ग्रोइंग फ्रैंचाइज और कोको कंपनी ओन्ड स्टोर नेटवर्क को परफेक्ट रखना मुश्किल है। सर्विस लेवल्स स्लिप हो सकते हैं, रेंटल्स बढ़ते हैं, ट्रेनिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। जब आपका प्रॉमिस रिलायबल आई केयर एवरीवेयर है,
तो एक बैड स्टोर या डिलेड डिलीवरी ज्यादा हर्ट करता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत मैसिव और सिंपल थी। इंडिया में करोड़ों लोग विजन करेक्शन की जरूरत रखते हैं और बड़ा हिस्सा या तो ग्लासेस नहीं पहनता या गलत पहनता है। स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो आई इश्यूज भी बढ़ते हैं। आईवेयर में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल पेनिट्रेशन लो था। लेंसकार्ट का मॉडल स्केलेबल, टेक हैवी, स्टाइलिश यट अफोर्डेबल ट्रैवल कर सकता था। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेशनल एक्सपेंशन ने यह प्रूव करना शुरू किया और रेवेन्यू में उसका शेयर भी बढ़ने लगा। थ्रेट्स कई डायरेक्शन से आए। टाइटन आई प्लस और दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने अपने ओमनी चैनल फॉर्मेट्स के साथ पुश किया। लोकल ऑप्टिशियंस ने अडेप्ट और मॉडर्नाइज किया। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने चीप फ्रेम्स और लेंसेज बेचे। करेंसी शिफ्ट्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस मार्जिन्स को स्क्वीज कर सकते थे। कंपनी ने ग्रोथ के दौरान कई रियल चैलेंजेस फेस किए। अर्ली ईयर्स में पीयूष बांसल ने वॉच कार्ट, बैग्स कार्ट, ज्वेल्स कार्ट जैसे मल्टीपल वर्टिकल्स ट्राई किए, फिर बंद करके सिर्फ आईवेयर पर फोकस किया। यह डिसिप्लिन था, फेलियर नहीं। स्केल बढ़ने पर फ्रैंचाइज प्लस कंपनी ओन्ड स्टोर्स के मिक्स को मैनेज करना और अंडर परफॉर्मेंस जल्दी सुधारना जरूरी हुआ। कभी कभी कस्टमर कंप्लेंट्स, डिलेज, इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शंस, सर्विसिंग इश्यूज हैंडल करनी पड़ी। इग्नोर करने पर रिस्क पड़ता है। पैंडेमिक में स्टाफ सेफ्टी, डिमांड स्विंग्स और डिजिटल होम सर्विसेज पर डिपेंड करना पड़ा। एग्रेसिव डिस्काउंटिंग वाले मार्केट में लेंसकार्ट को प्रूव करना पड़ा कि स्टाइल, क्वालिटी प्लस वारंटी प्लस सर्विस उसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। ग्रोथ फाइनेंस करने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। लार्ज फंडिंग राउंड से रैपिड एक्सपेंशन प्लस प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी। सेकेंडरी सेल्स, बायबैक्स, प्री आईपीओ हाउसकीपिंग, स्टेक बायबैक अलग वैल्यूएशन पर ने सवाल उठाए जिनके लिए क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट आंसर्स जरूरी थे। सक्सेस के साथ स्क्रूटनी और प्रेशर बढ़ता है। जितने वैल्यूएबल बनते हो उतना केयरफुली बिहेव करना पड़ता है। फिर भी हर फेज में कंपनी एक सिंपल नॉर्थ स्टार पर लौटती रही। मिलियंस के लिए ग्रेट आईवेयर और आई केयर को आसान बनाना। एप्रेन्योर्स के लिए लेंसकार्ट की कहानी से लेसन्स क्लियर हैं और वे उसके चॉइसेस के थ्रू क्वाइटली आते हैं। शार्प प्रॉब्लम से शुरुआत करो। स्पेक्स खरीदना पेनफुल क्यों है, यही फोकस उसकी ताकत बना। डेप्थ बनाओ, सिर्फ वेबसाइट नहीं। प्रिस्क्रिप्शंस, सप्लाई चेन, डिजाइन, ट्रेनिंग, होम सर्विसेज, रियल मोड्स स्क्रीन के पीछे होते हैं। चैनल्स को सपोर्ट सिस्टम बनाओ। स्टोर प्लस ऐप प्लस होम आई टेस्ट मिलकर वन सीमलेस एक्सपीरियंस बनाते हैं। ह्यूमिलिटी के साथ एक्सपैंड करो। ब्रांड छोटे मोमेंट से बनता टूटता है। ग्रीटिंग, फिटिंग, रिप्लेसमेंट, सर्विस क्वालिटी। कैटेगरी क्रिएशन स्लो होता है। एजुकेशन, सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं, से हैबिट्स बदलती हैं और लीडरशिप बनती है। तो लेंसकार्ट की कहानी सीधे शब्दों में यह है, एक फाउंडर जिसने ह्यूज मार्केट में ब्लरी गैप्स देखे, उसने ऑनलाइन आईवेयर शॉप बनाई और फिर उसे टेक लेड, डिजाइन ड्रिवन रिटेल नेटवर्क में बदल दिया जो इंडिया और बियॉन्ड तक फैला है। कंपनी ने वैल्यू चेन का बड़ा हिस्सा ओन करके, कन्वीनियंस को ट्रस्ट के साथ मिक्स करके और इस बिलीफ पर बेट करके ग्रोथ की कि आई हेल्थ मॉडर्न, फ्रेंडली और एस्पिरेशनल हो सकती है। रास्ते में मिसस्टेप्स, टफ कंपटीशन और इन्वेस्टर्स व कस्टमर्स की हेवी एक्सपेक्टेशंस आई। इसकी स्ट्रेंथ्स, इंटीग्रेटेड मॉडल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्केल और फोकस सिग्निफिकेंट हैं। इसकी वीकनेसेस, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंसी रियल है। इसकी अपॉर्चुनिटीज, विजन का मास, अंडर करेक्शन, ग्लोबल एक्सपेंशन, डीपर आई हेल्थ सर्विसेज वाइड है। इसकी थ्रेट्स, राइवल्स, रेगुलेशन, राइजिंग कॉस्ट्स कांस्टेंट है। लेकिन जब तक लेंसकार्ट याद रखेगा कि उसने शुरुआत क्यों की, क्लियर विजन को सिंपल और फेयर बनाने के लिए, तब तक वह उस फर्स्ट स्मॉल आइडिया को लॉन्ग शार्प लाइन ऑफ प्रोग्रेस में बदलता रहेगा। एक टेस्ट, एक फ्रेम और एक सैटिस्फाइड पेयर ऑफ आईज एक समय में। यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।